नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है बच्चों राष्ट्र की भाषा चैनल पर। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं वितान पाठमाला पुस्तक कक्षा 2 से पाठ 6 सयानी चींटी। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ चित्र लगाए हैं, देखिए ध्यान से। ये कुछ मिठाइयाँ हैं बच्चों, देखकर आपके मुंह में पानी आ गया। तो जलेबी, रस गुलाब जामुन, लड्डू, काजू कतली, तो ये सब मिठाइयाँ हैं। अगर इन्हें हम खुला छोड़ दें, इन मिठाइयों के डब्बों को, तो इनमें क्या आ जाती हैं? सोचिए, सही पहचाना आपने, ये चींटियां आ जाती हैं। तो आज की हमारी जो कहानी है इन्हीं चींटी पे आधारित है। तो कहानी का नाम है सयानी चींटी, पाठ 6 सयानी चींटी। तो यहाँ पे चींटी के बारे में कुछ लाइनें हैं, देखिए। सुघड़ रानी चींटी रानी, मीठी चीजों की दीवानी, जितनी छोटी उतने गुण, सदा काम करने की धुन, एक बार जो दिल में ठाना, बस पूरा करके दिखलाना। तो ये चींटी के ऊपर है। चींटी करती मेहनत खूब, कभी न थकती सहती धूप। तो चींटियों को बच्चों मेहनती भी कहा जाता है, यानी और चींटियों की मिसाल भी दी जाती है। और एक चीज, चींटियों को एकता एकता की मिसाल भी दी जाती है कि चींटियां सब मिल करके एक साथ रहती हैं। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 2 से पाठ 6 सयानी चींटी। चींटी बच्चों एक छोटा सा जीव है। यह बहुत मेहनती होती है। यह हमें मेहनत करना सिखाती है और हमें भी सिखाती है कि मेहनत करो। कैसे? चलिए पढ़कर देखें। तो चींटी रानी बड़ी सयानी, सोच समझ कर चलती है, सेना पीछे पीछे लेकर बहुत ही मेहनत करती है। यानी चींटी जो है बहुत सोच समझ कर चलती है और उसके पीछे सेना जो होती है, बाकी चींटियां उसके पीछे पीछे ऐसे चलती हैं। देखिए, तो चलिए। एक थी चींटी, चींटियों की रानी। तो एक चींटी थी, वो चींटियों की रानी थी। उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो उसके पास चींटी की जो सेना थी, सोल्जर थे, बहुत सारी सेना थी। आगे आगे चींटी चलती, पीछे पीछे उसकी सेना, यानी आगे आगे वो लीड करती और पीछे उसकी सेना चलती थी बच्चों। सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलती, यानी जितनी चींटी थी सभी लाइन से, पंक्ति यानी कतार या लाइन। जब आप कहीं जाते हो तो आपको कहा जाता है ना, जैसे रेलवे स्टेशन पे, अगर हम स्कूल में होते हैं तो प्रेयर के समय बोलते हैं ना, कतार में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो, तो कतार। तो सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलती थी, यानी सब इसके पीछे। देखिए चित्र में यहाँ पे। एक बार बहुत पानी बरसा। तो एक बार ऐसा हुआ, बहुत ज्यादा बारिश हुई। देखिए, बहुत पानी बरसा, चींटियों का किला पानी से भर गया। तो चींटियों का, ये देखिए चित्र में यहाँ पे किला, ये चींटियों का किला है, ये पानी से भर गया, यानी इसके अंदर पानी चला गया। कुछ चींटियां पानी में बह गई, यानी कुछ चींटियां, देखिए चित्र में, ऐसे ज्यादा पानी होने की वजह से पानी में बह गई। कुछ पानी के किनारे तड़प रही थी, या कुछ देखिए पानी के किनारे ऐसे तड़प रही थी, यानी पानी में डूबने वाली थी ना, इसलिए। तो रानी चींटी ने सबको वहां से निकलने के लिए कहा। तो जो चींटियों की जो ये रानी है, देखिए इसने क्या कहा सबको, क्योंकि उनके घर में पानी घुस गया था, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि चलो हम लोग दूसरे प्लेस पे चलते हैं, यानी ये घर को छोड़ देते हैं। तो आगे आगे रानी चींटी सूखे रास्ते पर चलती और पीछे पीछे सभी चींटियां, यानी देखिए चित्र में, आगे जहाँ जो भी ड्राई प्लेस था, पहले रानी चींटी और उसके पीछे पीछे उसकी
सेना चलती। तो यहाँ पे ये कुछ शब्द मैंने अंडरलाइन करे हैं, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ चित्र है, ये जो है अनाज है, गेहूं, चावल, बाजरा, और ये चींटियों के घर है जिसे हम किला कहते हैं। यानी ये चींटी रानी इन किलों में इस तरीके से बनाती है और रहती है। आपने भी इन्हें देखा होगा कहीं पार्क वगैरह में भी बहुत सारी चींटियां होती हैं। तो ठीक है, चलिए। शीघ्र ही सब उस पानी से भरे किले से निकल आए। शीघ्र यानी जल्दी। तो जो पानी का जो किला था उससे बाहर आ गई। अब उनका कोई घर ना था क्योंकि उनका घर किसमें, पानी में बह गया था। तो अब उनके पास कोई भी घर नहीं था बच्चों, बस रास्ते पर पड़ी थी। रास्ता यानी रोड पे ये चींटियां रहने लगी। वहां से एक आदमी गुजरा। तो वहां से एक आदमी जो था सड़क के किनारे से जा रहा था, जैसे पास ऑन होते हम लोग भी देखते हैं कभी कभी सड़क के किनारे बहुत सारी चींटियां हैं। तो सेम वैसे ही उसने कुछ चींटियों को एक जगह सुस्ताते देखा। यानी उसने कुछ चींटियां देखी जो क्या कर रही थी, सुस्ता रही थी, यानी आराम कर रही थी। तो उसने क्या देखा, भूखी है, क्यों ना कुछ बाजरा डाल दूं। तो उसने जब देखा चींटियां आराम कर रही हैं, तो उसने चींटियों को कुछ सोचा शायद ये भूखी है इसीलिए उनको कुछ बाजरा डाल दूं। तो देखिए बाजरा, इस चित्र में मैंने बाजरा का पिक्चर लगाया है, देखिए चित्र में। ये एक अनाज होता है, इसकी हम रोटी बनाकर खाते हैं और इसकी खिचड़ी भी बनती है और इसके बहुत सारी चीजें बनती है खाने की। तो वह कुछ बाजरा लाया और वहां डाल दिया। उसने कुछ बाजरा खरीदा और देखिए चित्र में, तो वहां पे कुछ ऐसे बाजरा जो है डाल दिया। चींटियों ने पेट भर भोजन किया। अब जो जितनी चींटी थी सबने खूब पेट भर के बाजरा खाया और सो गई। और दे ऐसे देखिए चित्र में, ये सो गई। दूसरे दिन भी उस आदमी ने ऐसा ही किया। यानी सेकंड डे भी उस आदमी ने क्या करा, ऐसा ही करा। तीसरे और चौथे दिन भी, यानी थर्ड डे एंड फोर्थ डे ऑल्सो ऐसा ही उन्होंने किया। चींटियां मस्ती से खाती और सुस्ताती। यानी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, यानी 4 डेज, 4 दिन तक उन्होंने ऐसा ही किया। आराम से दे आर ईटिंग एंड स्लीपिंग, टेकिंग रेस्ट। ठीक है, आराम से मस्ती करती और खाती सोती। सुस्ताना यानी आराम करना। अब चींटी रानी यह देखकर परेशान थी। तो जो ये चींटी की जो रानी थी, वो ये सब देख करके क्या हुई, बहुत परेशान हो गई। वह सोच रही थी कि क्या करे। तो उसके मन में एक प्रश्न आया कि ऐसा क्या करूं जो ये चींटी रानी जो है वो अपने आप कुछ काम करे। तो तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने एक आइडिया सोचा। ठीक है, अगले दिन सुबह सुबह रानी चींटी ने सभी चींटियों से कहा। सो अगले दिन यानी नेक्स्ट डे, अगले दिन सुबह सुबह यानी मॉर्निंग में रानी चींटी ने सभी चींटियों से कहा, सब तैयार हो जाओ। क्या कहा, सब तैयार हो जाओ, यानी जितनी चींटियां सब रेडी हो जाओ। हमें किसी ऊंची जगह पर अपना किला बनाना है। मतलब हमें कहीं ऊंची जगह पे जाना है और वहां पे हमें अपना घर बनाना है। किला यानी चींटी का घर। तो चले आगे देखते हैं। देखिए, कोई चींटी वहां से नहीं जाना चाहती थी। यानी कोई भी चींटी जो थी वहां से जाना नहीं चाहती थी। पर क्या करती, रानी रानी का कहा तो टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि किसी की भी इच्छा नहीं थी, किसी का मन नहीं था वहां से जाने का, क्योंकि वहीं पर उनको खाना मिल रहा था और आराम वो कर रही थी, है ना। तो लेकिन अब क्या करती, रानी चींटी ने कहा है, उनका ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो रानियों की क्या है, चींटियों की क्या है, वो रानी है। सब चल पड़ी रानी चींटी के पीछे पीछे। यानी फिर से रानी चींटी आगे आगे और सारी सेना पीछे पीछे। एक
ऊंचे टीले पर पहुंचकर रानी बोली, एक ऐसा ऊंचा टीला जो है उस पर पहुंची और फिर रानी बोली, क्या बोली, हम यहीं रहेंगे। उसने क्या कहा, हम यहीं पर रहेंगे, जाओ आसपास से खाना ढूंढ कर लाओ। उसने क्या कहा कि जाओ और आसपास का जो भी स्थान है, प्लेस है, वहां से खाना ढूंढ कर लेकर आओ। हमें वर्षा के दिनों के लिए अपना भंडार बनाना है, यानी हमें बारिश के जो मौसम है, वर्षा यानी बरसात का मौसम या बारिश का जो मौसम है, उसके लिए हमें क्या करना है, अपना जो खाना है वो स्टोर करके रखना है। भंडार यानी जमा करके रखना। सभी चींटियां काम में लग गई, यानी जितनी चींटी थी सब काम करने के लिए तैयार हो गई, यानी काम करने लगी सब। कुछ दिन बीत गए, यानी कुछ दिन के बाद की बात है। रानी चींटी ने सभा बुलाई। सभा यानी जैसे कोई मीटिंग या असेंबली बुलाते हैं ना, तो रानी चींटी ने सभी चींटियों को उस सभा में बुलाया। बोली, तुम सब सोच रही होगी कि हम पहला स्थान छोड़कर क्यों आई। तो रानी चींटी ने क्या कहा कि तुम सारी चींटियां जो हो ये सोच रही होगी कि हमने पहला वाला जो प्लेस जहां पर हमें खाना मिल रहा था आराम से, वो वाला स्थान हमने क्यों छोड़ा। तो रानी चींटी क्या कहती है, अब सुनो, यानी अब वो बता रही है व्हाट इज द रीजन व्हाई दे लेफ्ट दैट प्लेस। ओके, वहां तुम बिना परिश्रम किए खाना खाकर आलसी होती जा रही थी। तो रानी चींटी ने क्या उसका कारण बताया, वहां पर आप लोग कोई परिश्रम नहीं कर रहे थे। परिश्रम यानी कोई वर्क करके नहीं खा रहा था, सब आराम से खाना खाकर क्या होते जा रहे थे, आलसी। आलसी यानी लेजी। तो सारी चींटियां क्या होती जा रही थी, आलसी होती जा रही थी। यह चींटी जाति के लिए ठीक नहीं है। ये किसने कहा, रानी चींटी ने क्या कहा, ये जो चींटी की जो जाति है उसके लिए अच्छा नहीं है। लोग उदाहरण देते हैं चींटी चींटी की तरह परिश्रमी, यानी लोग जो है एग्जाम्पल देते हैं हमारे नाम का कि चींटियों की तरह हार्ड वर्क करो, चींटियों की तरह काम करो, यानी परिश्रमी। मैं तुम्हें उस स्थान से ले आई, यानी उस प्लेस से मैं आप सभी को लेकर के आ गई, जिससे हम यहाँ परिश्रम करके कुछ खाएं, यानी जिससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे और खाएंगे। कुछ देर बिल्कुल चुप्पी रही। चुप्पी यानी एकदम शांत, मौन, कोई कुछ भी नहीं बोला, एकदम क्वाइट। कुछ देर जितनी चींटियां थी सारी चुप थी। फिर चारों तरफ तालियों की आवाज गूंज उठी, यानी देन उसके बाद क्या हुआ, सारी चींटियों ने मिलकर के, देखिए चित्र में, इस तरीके से तालियां बजाई, यानी क्लैपिंग की और खुश होकर के क्या की, यानी क्लैपिंग की जो आवाज है वो चारों तरफ गूंज उठी, यानी साउंड जो है, क्लैपिंग का साउंड सब जगह होने लगा। तो बच्चों ये तो कहानी थी सयानी चींटी, तो इसीलिए इस कहानी का नाम क्या रखा गया है, सयानी चींटी। यानी जो रानी चींटी थी वो बहुत सयानी थी, इसीलिए उसने अपनी जो सेना है, जो अपनी सारी चींटियां हैं, उनको आलसी होने से बचा लिया, है ना। और जो चींटी रानी के ऊपर जो लोग कहते हैं ना, उदाहरण देते हैं, तो अगर ऐसे अगर चींटी आलसी होती तो फिर लोग कौन उदाहरण देता, है ना। तो इसीलिए इस कहानी में सयानी चींटी कौन थी, रानी चींटी जो थी वो बहुत सयानी थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करेंगे इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, पेज नंबर देखिए 42 में। चींटियां किसके पीछे चल रही थी, तो अगर हम उत्तर लिखेंगे तो चींटियां किसके पीछे चल रही थी, चींटियां रानी चींटी के पीछे चल रही थी, यानी जो रानी चींटी थी उसके पीछे चींटियां चल रही थी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, रानी
चींटी, है ना, रानी चींटी। दूसरा प्रश्न देखिए, चींटियों की रानी ने सबसे कहाँ जाने को कहा? क्या बोला उसने कि कहाँ चलेंगे? चींटियों की रानी ने सबसे ऊंचे टीले पर जाने के लिए कहा, यानी जहाँ पे बहुत हाइट हो और वहां पे पानी ना आए, इसीलिए ऊंचे टीले। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, आदमी ने चींटियों को क्या दिया था खाने के लिए? याद है आपको क्या अनाज दिया था? बाजरा। कौन सा ग्रेन था वो? बाजरा। ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न है लिखित, यानी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। चींटियां कैसे चलती हैं? चींटियां पंक्ति बनाकर चलती हैं। पंक्ति यानी कतार, आप कतार भी लिख सकते हैं, पंक्ति भी, दोनों ही सही है। दूसरा प्रश्न है, चींटियों के किले में पानी कैसे भर गया था? तो बरसात या वर्षा के कारण किले में पानी भर गया था। के बाद देखिए चींटियों की रानी ने क्या चींटियों की रानी ने क्या सिखाया? तो चींटियों की रानी ने परिश्रम करना सिखाया, यानी बहुत मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, यानी जो भी काम हम करते हैं उसके लिए हमें मेहनत करके पाना चाहिए। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपको सही और गलत दे रखा है, वाक्य को आपको पढ़ना है और फिर उसका उत्तर सही है या गलत है वो टिक करना। चींटियां पंक्ति में चलती हैं, तो ये क्या है? एकदम सही। चींटियां बहुत परिश्रमी होती है, हाँ चींटियां बिल्कुल परिश्रमी होती हैं। चींटियों ने पानी में अपना किला बनाया नहीं, अगर पानी में बनाया होता तो बच्चों वो तो ऑलरेडी डूब गई थी ना। सब रानी चींटी का कहना मानती है, हाँ सही। चींटियां झुंड बनाकर रहती हैं, बिल्कुल सही, यानी एक साथ रहती है। अब देखिए रानी चींटी ने ऐसा क्यों कहा? सब तैयार हो जाओ, हमें किसी ऊंची जगह पर किला बनाना है। तो रानी चींटी ने ऐसा कहा क्योंकि वह चाहती थी बच्चों कि चींटियां परिश्रम करके भोजन खाएं, यानी किसी का दिया हुआ आराम से ऐसे नहीं, खुद मेहनत करें और खुद खाएं। तो हम सबको भी मेहनत करनी चाहिए, किसी का भी बिना मेहनत करके कोई चीज हमें अगर मिलती है तो वो हमें जल्दी ज्यादा दिन तक नहीं रहती है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, भाषा से सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज है, कोई 3 है यहाँ पे देखिए। कोयल की आवाज कैसी होती है? कड़वी, मीठी, भारी। तो कोयल की आवाज तो मीठी होती है। चींटी कैसी होती है? मेहनती, आलसी, बड़ी। तो हमारी कहानी में चींटी कैसी थी? मेहनती। बर्फ कैसी होती है? बर्फ यानी आइस। तो बर्फ जो है नमकीन होगी, गर्म होगी या ठंडी होगी? आज फ्रिज में आप हाथ लगा के ढूंढ के देखिएगा, बर्फ कैसी होती है? ठंडी होती है। यस। तो चलिए, ये था पेज नंबर 43। अब देखिए यहाँ पर कौन है एक और कौन है अनेक। यहाँ पर ये चींटी ने एक और अनेक दोनों को एक साथ लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? एक और अनेक को अलग करेंगे। देखिए अगर एक है तो पंक्ति, बहुत सारी है तो पंक्तियां यानी लाइन। सभा यानी एक बैठक, अगर बहुत सारी हो रही है तो सभाएं। सेना, सेनाएं। तो देखिए यहाँ पे क्या बदला हुआ है? क्वेश्चन सेम प्रश्न कॉपी करके यहाँ ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदी अगर हमने लगा दी है तो एक वचन से बहुवचन बन गया है। इसके बाद देखिए चींटी
चींटियां। तो यहाँ पर एक बदलाव हुआ है, ध्यान से देखिए। बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है बच्चों। जब अगर हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, लास्ट अक्षर पे अगर लेटर पे अगर जो बड़ी ई की मात्रा है तो वो किस में बदल जाएगी, छोटी ई की मात्रा में, जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं और या एंड चंद्र बिंदु इसमें जुड़ जाता है। तो सेम ऐसे ही जाति जातियां, तो ये एक वचन है और ये बहुवचन, जिसे हम एक अनेक भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, आपकी कहानी जब हमने पढ़ी तो कहानी में र के कई रूप आए। तो र के जो है, र को हम तीन और प्रकार से, जब हम आधा लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। घर, तो देखिए घ प्लस र, तो घर। अभी देखिए यहाँ पे पूरा र है। अभी यहाँ पर देखिए क्रम, क र, क्र, तो क प्लस र, तो क्रम। तो यहाँ पे ये क क्या क्या, र जो है आधा र है, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्र, क के साथ ही इसका उच्चारण होगा। अभी ये भी जो है, ये सेकंड वाला भी र का जो है आधा रूप है, यानी हाफ। तो ये भी वर्ड के साथ ही प्रोनाउंस होगा, ड्र, ड्र। देखिए अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए आप लोग, सूर्य, तो य के ऊपर है, इसको हम कहते हैं विसर्ग र, यानी जो सेकेंड लेटर है उसके साथ इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण होगा, इसे हम कहते हैं विसर्ग र, ठीक है। जब हम र में से यहाँ पे देखिए अ निकाल दिया तो क्या बन गया, ये आधा, यानी हाफ। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, देखिए मार्ग। तो यहाँ पे ढूंढ के हमें लिखने हैं र वाले शब्द, विसर्ग र वाले शब्द, और यहाँ पे आधे र जो नीचे लगता है र, वो वाले र वाले शब्द, ये भी र ही है। तो देखिए भंडार, अभी यहाँ पे कौन सा शब्द है, पेट भर, तो र है इसमें, तो ये शब्द हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है मार्ग, तो यहाँ पे विसर्ग र है, तो मार्ग के अलावा यहाँ पर और कौन किस वाले शब्द में, वर्षा, यानी बारिश, तो वर्षा में भी विसर्ग र है, देखिए। उसके बाद देखिए क्रम, क में र, तो क्र ऐसी आवाज आती है, तो क्रम। उसके बाद है देखिए यहाँ पे विक्रम, क्रम में ही वी लगा दिया, जोड़ दिया, तो विक्रम। के बाद है देखिए राष्ट्र, ट के साथ र का उच्चारण है, देखिए राष्ट्र। ड्रामा, ड के साथ र का उच्चारण, तो ये आधा र है, ड्रामा। तो अब चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे बच्चों देखिए एक कविता दी गई है, सही शब्द चुनकर हमें कविता पूरी करनी है। करती मेहनत चींटी रानी, कभी न करती वह नादानी। तो नादानी शब्द देखिए यहाँ पर है नंबर 2 पे। बात अगर हमने मानी, तो बात यहाँ पर है, बात अगर हमने भी मानी होगी नहीं कभी परेशानी। तो अगर हमने भी चींटियों की तरह मेहनत करी और जैसे चींटियों ने रानी की बात मानी तो कोई भी परेशानी नहीं हुई, ऐसे ही हम भी अगर बात मानेंगे बड़ों की तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये 4 लाइन की छोटी सी पंक्ति है, कविता है। चलिए, घर में चींटियों की कतार को ध्यान से देखो, उनके रास्ते में थोड़ा सा पानी डालो, देखो क्या करती हैं, हमें भी बताओ। तो ये आपकी कक्षा में डिस्कस करने के लिए है। आप अपने घर पे देखिएगा, चींटी अगर आपको कहीं दिखती है तो उनको ध्यान से देखिए वो कैसे चल रही हैं, और थोड़ा सा पानी उनके ऊपर आप डालिए और देखिए उसके बाद वो चींटियां क्या करती है, और उसके बाद आप अपनी कक्षा में अपने अध्यापिका जी को बता सकते हैं। तो ये कहानी में हमने नए शब्द आए थे, सयानी यानी समझदार, मेहनत यानी हार्ड वर्क, सेना यानी जो ग्रुप होता है उसको, पंक्ति यानी लाइन या कतार, किनारे यानी रिवर बैंक जैसे होता है नदी का किनारा, ऐसे, तड़पना यानी
जो अभी मरने ही वाली हो। नेक्स्ट टू डाई ओनली, शीघ्र यानी जल्दी, किले यानी चींटी का घर, गुजरा पास ऑन, पेट भर यानी स्टमक एकदम फुल हो गया, सुस्ताती यानी आराम करना, परेशान मतलब वरीड, तैयार मतलब एग्री, परिश्रम यानी हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये आपके नए शब्द थे, कुछ कहानी में आए थे। अब देखिए शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है, देखिए सयानी। तो सयानी का अर्थ है चतुर या समझदार। इसके बाद एक शब्द था सेना। सेना यानी फौज, यानी पूरे ग्रुप ऑफ सैनिक या सेना, जो भी आप कहें। उसके बाद है बाजरा। बाजरा जो है एक अनाज है। टालना, टालना यानी मना करना या बात ना मानना। इसके बाद है भंडार। भंडार यानी इकट्ठा करके रखने की जगह। कोई भी सामान को हम कहाँ रखते हैं, भंडार में, जिसे स्टोर रूम बोलते हैं आप। किला, चींटी के रहने का स्थान। वर्षा यानी बारिश। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ विलोम शब्द हैं यानी अपोजिट वर्ड्स, ये कहानी में आए हैं। तो पास दूर, आगे पीछे, दिन रात, सुबह शाम, आना जाना। यानी विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, इंग्लिश में आप अपोजिट वर्ड कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।